क्या एक मुट्ठी सरसों के दाने किसी मां का रोता हुआ दिल वापस मुस्कुरा सकते हैं? ठीक इसी सवाल ने किशा गौतमी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने मृत बेटे को वापस जीवित करने की आखिरी उम्मीद लेकर जब वो बुद्ध के पास पहुंची, तब उसे लगा था कि शायद कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन जो मिला वो चमत्कार से भी गहरा सच था। बुद्ध ने उसे उस घर से सरसों के दाने लाने को कहा जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने उसे पहली बार समझाया कि मौत कोई सजा नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक सत्य है। इस भावुक और जीवन बदल देने वाली कहानी में आज हम जानेंगे कि कैसे एक मां ने अपने दुख को स्वीकार कर मुक्ति का रास्ता पाया। किशा गौतमी का मन उस समय टूट चुका था, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में छीन ली हो। उसका छोटा सा बेटा, जिसकी हंसी उसके घर में रोशनी भर देती थी, अब उसकी गोद में निश्चल पड़ा था। दुनिया कह रही थी कि सब खत्म हो गया है, लेकिन एक मां की उम्मीद इतनी आसानी से नहीं मरती। वो घंटों रोती और हर किसी से पूछती, क्या कोई तरीका है? क्या कोई इसे वापस ला सकता है? और तभी किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, वे मार्ग जानते हैं। यही उम्मीद की अंतिम किरण लेकर वो राजमार्गों, गलियों, मंदिरों और चौपालों से गुजरते हुई बुद्ध के सामने पहुंची। आंसुओं से भीगी आंखों, कांपते हाथों और टूटे हुए दिल के साथ उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे बच्चे को वापस जीवित कर दीजिए। आप कर सकते हैं, मैं जानती हूं। बुद्ध ने उसे देखा, मगर उस नजर में न दया थी न कठोरता, बस एक गहरी करुणा थी, जैसे वो उसके दर्द को उसी इंटेंसिटी में महसूस कर रहे हों। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हां गौतमी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम एक कार्य पूरा करके लाओ। मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, उस घर से जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। यह सुनते ही उसके अंदर उम्मीद की आग फिर से जल उठी। बस इतना? उसने कहा। उसके मन में आया, सरसों तो हर घर में होती है। वो तुरंत अपने बेटे को उठाकर गांव की ओर भागी। पहला घर द्वार पर खटखटाया। क्या इस घर में किसी की कभी मृत्यु हुई है? सामने खड़ी बुजुर्ग महिला ने अपनी आंखें नीची करते हुए कहा, बेटी, मेरे पति, मेरे माता पिता, मेरा बेटा, कई लोग जा चुके हैं। सरसों तो है, पर तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हो सकती। गौतमी ने हल्की सी सांस खींची और आगे बढ़ गई। दूसरा घर, वहां भी वही जवाब। तीसरा घर, वहां और भी दुख भरी कहानियां थीं। कोई अपनी पत्नी खो चुका था, कोई अपने माता पिता, और इसी तरह वो घर घर, गली गली दौड़ती रही। दिन ढलने लगा, सूरज आकाश में लाल हो गया और गौतमी समझने लगी कि सिर्फ उसका ही घर नहीं टूटा है। हर घर किसी न किसी बिछड़ने की कहानी से भरा है। हर दरवाजे पर उसे न केवल ना मिलता था, बल्कि मौत से जुड़े अनेकों घावों की आवाजें भी सुनाई देती थीं। उसे एहसास होने लगा कि वो अकेली नहीं है। उस जैसा दर्द हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं छिपा है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसके कदम धीमे पड़ते गए। एक घर में बैठी एक बूढ़ी दादी ने उससे कहा, बेटी, अगर तुम्हें ऐसा घर मिले जहां कोई मरा ना हो तो मुझे भी बताना, मुझे भी वहां रहना है। ये शब्द उसके दिल में किसी चिंगारी की तरह गिरते हैं। पूरा दिन भटकते भटकते गौतमी थक गई थी, शरीर से भी मन से भी। आखिर में जब वो एक सूने रास्ते पर बैठी, उसने अपने बेटे को गोद में उठाकर देखा, लेकिन पहली बार एक माँ की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह जिसने जीवन का स्वभाव समझना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि शरीर नश्वर है, बच्चे का हो, माता पिता का हो या स्वयं का, सबका अंत निश्चित है। जैसा बुद्ध ने कहा था कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना तय है। उस रात तारे कुछ अलग लग रहे थे। हवा शांत थी और उसके भीतर वर्षों का दुख जैसे धीरे धीरे किसी गहरी समझ में बदल रहा था। उसने अचानक महसूस किया कि वो जिसे पकड़कर बैठी है वो शरीर है, उसका बेटा नहीं। उसका बेटा उसके प्रेम में था, उसकी स्मृतियों में था, उसकी मुस्कान में था, और ये सब वो कभी नहीं खोएगी। ये पहली बार था जब उसने मौत को एक अंत नहीं बल्कि एक स्वाभाविक परिवर्तन की तरह महसूस किया।
अगली सुबह वो बुद्ध के पास वापस पहुंचे। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने कहा, भगवान, मैंने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। मैं समझ गई हूं, मौत से कोई नहीं बच सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतमी, जब तुम दुख में डूबी थी तब तुम्हें सिर्फ अपना दर्द दिख रहा था, लेकिन दुनिया को देखने निकली तो तुमने जाना कि मृत्यु जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा है, और इस सत्य को स्वीकार करना ही दुख के अंत का पहला कदम है। उनके ये शब्द उसके भीतर उतरते गए, एक एक अक्षर जैसे उसकी आत्मा को छू रहा था। बुद्ध ने उसे बच्चों की तरह सिखाया, जिसे तुम खो चुकी हो वो वापस नहीं आएगा, पर तुम उस दुख से मुक्त हो सकती हो अगर तुम उसे जीवन का नियम मानकर स्वीकार कर लो। जैसे सूरज उगता है और डूबता है, वैसे ही जीवन शुरू होता है और समाप्त होता है। लेकिन जो अंत को समझ लेता है वो शुरुआत को भी गहराई से जी पाता है। गौतमी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दर्द के नहीं बल्कि समझ के थे। पहली बार उसके भीतर एक प्रकार का खालीपन नहीं बल्कि हल्कापन आया, एक ऐसा हल्कापन जो सिर्फ सत्य को स्वीकार करने से मिलता है। उसने अपने बेटे को अंतिम बार गले लगाया और शांति से विदा दी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि पकड़ कर रखने से दर्द बढ़ता है और छोड़ देने से मुक्ति मिलती है। किशा गौतमी की ये कहानी सिर्फ एक माँ के दुख की कथा नहीं है, यह हम सब के जीवन का आईना है। हम सभी किसी न किसी खोने को पकड़ कर बैठे हैं, किसी रिश्ते को, किसी सपने को, किसी याद को या किसी इंसान को। लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब हम जीवन के इस अपरिहार्य सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि जो आया है वो जाएगा, और जो जाएगा वही हमें समझदार, विनम्र और गहरे मन का इंसान बनाता है। बुद्ध का संदेश साफ था कि मौत का सच भय नहीं, मुक्ति देता है, बस उसे स्वीकार करना सीखो। यही इस कहानी का सार है कि दुख से लड़ना नहीं, उसे समझना और फिर धीरे धीरे उसे प्रेम और करुणा में बदल देना। जब गौतमी ने सत्य को स्वीकार कर लिया, तब उसके भीतर एक नई क्षमताओं का उदय होने लगा। मानो उसके टूटे हुए दिल की जगह एक विशाल, शांत और करुणा से भरी झील बन गई हो। वो वही स्त्री थी, वही माँ थी, लेकिन उसकी आंखों में अब जीवन को नए ढंग से देखने की शक्ति थी। बुद्ध ने उससे कहा था कि सत्य को जानने वाला व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाश देख सकता है। और सचमुच गौतमी जिन रास्तों पर पहले दर्द लेकर चलती थी, अब उन्हीं रास्तों पर वो समझ लेकर चली। वो लोगों से मिलती और हर चेहरे में उसे वही संघर्ष दिखाई देता जो उसने झेला था। पहले वो सोचती थी कि दुख सिर्फ उसका है, उसकी दुनिया सबसे अधिक टूटी है, लेकिन अब उसे हर घर में दर्द दिखाई देता, हर व्यक्ति में बिछड़ने की कहानी, हर मुस्कान के पीछे छिपा कोई अधूरा अध्याय। ये समझ उसे कठोर नहीं बनाती थी, बल्कि इससे उसके भीतर ऐसी करुणा जन्म लेती थी जो केवल वही महसूस कर सकता है जिसने दुख को गहराई से जाना हो। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, वही पेड़ जहां बुद्ध अक्सर ध्यान लगाते थे। वो शांत हवा को महसूस कर रही थी। हवा में एक अजीब सा स्थिर संगीत था, जैसे प्रकृति भी उसे स्वीकार्यता का पाठ पढ़ा रही हो। उसने आंखें बंद करके सोचा, यदि मृत्यु जीवन का एक नियम है तो क्या जन्म सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि एक अवसर है? ये सवाल उसके भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत था। उसने सोचा कि यदि वो अपने बेटे को खोने के दर्द से उबर सकती है तो शायद अन्य लोग भी उबर सकते हैं। बस उन्हें वो समझ चाहिए जो उसे बुद्ध ने दी। और तभी उसके भीतर सेवा का बीज अंकुरित हुआ। वो गांव की स्त्रियों, बच्चों, बुजुर्गों से मिलने लगी, जो माताएं अपने पति को खो चुकी थीं, जो बच्चे अपने माता पिता के बिना थे, जो वृद्ध अकेलेपन के बोझ से झुक चुके थे। वो उनसे बात करती, उनके आंसू पूंछती और उन्हें बताती कि दुख सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये संसार का साझा अनुभव है। गांव वाले कहते थे, पहले ये स्त्री अपने दुख में डूबी रहती थी और आज ये हमारा सहारा बन गई है। लेकिन गौतमी जानती थी कि वो ये सब अपनी शक्ति से नहीं कर रही। ये बुद्ध के ज्ञान का प्रकाश था जो उसके भीतर से होकर दूसरों तक पहुंच रहा था। और इसी दौरान उसने महसूस किया कि दुख को दबाने से वो बढ़ता है, लेकिन उसे समझकर उसके साथ बैठने से वो मिटने लगता है। उसने कई घरों में ये बदलाव देखा। जहां पहले मौत का नाम लेते ही लोग रो पड़ते थे, अब वो शांत भाव से जीवन की नश्वरता पर चर्चा करते थे। ये परिवर्तन छोटा नहीं था, ये एक पूरे गांव के मन में धीरे धीरे खुलने वाली चेतना थी।
बुद्ध अक्सर कहते थे कि दुख का अंत केवल समझ से होता है, भागने से नहीं, और गौतमी दुनिया को यह संदेश देने का माध्यम बन गई थी। समय बीतता गया, मौसम बदले, लोग बदले, और गौतमी का मन भी पहले से हल्का और स्थिर होता गया। लेकिन एक रात वो चांदनी में बैठी अपने बेटे को याद कर रही थी। ये याद किसी दर्द की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई पुराना गीत जो शांत करता है। उसने महसूस किया कि वो अपने बेटे से कभी दूर नहीं हुई। वो उसके हर कदम में, उसके हर अच्छे काम में, उसकी करुणा में था। उसने कहा, तुम्हारी वजह से ही मैं समझ पाई हूं। तुम्हारा जाना मेरी शक्ति बन गया है। ये वो क्षण था जब गौतमी का प्रेम, जो पहले दर्द में बंधा था, अब मुक्त हो चुका था। धीरे धीरे उसकी बुद्ध के साथ साधना गहरी होती गई। वो हर प्रवचन में सबसे आगे बैठती, हर शब्द को हृदय में उतारती और अपने भीतर उभरते हर भाव को ध्यान में बैठकर देखती। वो अब दर्द से भागती नहीं थी, बल्कि वो देखती थी कि उसका मन कैसे उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और फिर वो धीरे से उस पकड़ को छोड़ देती। ये अभ्यास उसे अंदर से इतना स्थिर बना रहा था कि गांव के लोग उसे धैर्य की देवी तक कहने लगे। लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, देवी मैं नहीं हूं, बस एक इंसान हूं जिसने दर्द को समझना सीख लिया है। एक दिन बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, गौतमी, तुमने मृत्यु के सत्य को जानकर न केवल स्वयं को बल्कि अन्य लोगों को भी मुक्त करना शुरू कर दिया है। यह आसान रास्ता नहीं है, लेकिन तुमने करुणा के मार्ग को चुना है, जो सबसे सुंदर मार्ग है। गौतमी ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं तो बस वो समझ आगे बढ़ा रही हूं जो आपने मुझे दिखाया। बुद्ध ने कहा, यही सच्चा मार्ग है। ज्ञान पाने वाला व्यक्ति अकेला नहीं रहता, वो दूसरों के लिए दीपक बनता है। उस दिन गौतमी ने महसूस किया कि उसके भीतर जो नई शक्ति जन्मी है, वो सिर्फ उसकी नहीं है, वो हर उस व्यक्ति में जन्म सकती है जो अपने दुख का सामना करने की हिम्मत रखता है। वो समझ गई थी कि जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, ये निरंतर बहता है जैसे नदी, और जो नदी के प्रवाह को स्वीकार करता है वही उसकी संगीत सुन सकता है। उसके बाद गौतमी ने अपना जीवन सेवा, करुणा और ध्यान में लगा दिया। वो लोगों को मौत से डरने के बजाय उसे समझने की प्रेरणा देती, बच्चों को जीवन की अनित्यता सिखाती और गांव के हर घर में बुद्ध के संदेश को पहुंचाती। धीरे धीरे पूरा गांव एक ऐसे समुदाय में बदल गया जहां लोग दर्द से छिपते नहीं थे। वे एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन को सहजता से जीते थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गौतमी सिर्फ एक पात्र नहीं बल्कि एक प्रतीक है। वो हमें ये सिखाती है कि खोना दुखद है, लेकिन उसे स्वीकार करना कमजोर होना नहीं बल्कि जीवन का सत्य समझने की शुरुआत है। हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे हमने खो दिया है या खोने का डर हमें परेशान करता है। लेकिन बुद्ध का संदेश यही है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता का एक अध्याय है। और जब हम ये समझ लेते हैं तो दर्द हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें और संवेदनशील और इंसानी बनाता है। किशा गौतमी की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दुख को साझा करना भी एक उपचार है, क्योंकि जब हम दूसरों के दर्द को समझते हैं तो हमारा अपना दिल भी हल्का हो जाता है। यही करुणा है, यही मानवता का आधार, और यही वो रोशनी है जिसे बुद्ध ने दुनिया में फैलाया। एक ऐसी रोशनी जो दुख को खत्म नहीं करती बल्कि उसे समझकर जीवन को गहराई से जीने की शक्ति देती है। गौतमी की इस आंतरिक यात्रा का एक और अध्याय तब शुरू हुआ जब उसने महसूस किया कि मनुष्य का असली संघर्ष मृत्यु नहीं बल्कि मृत्यु का भय है। और ये भय इसलिए जन्मता है क्योंकि मनुष्य जीवन की अनित्यता को समझे बिना हर चीज को स्थायी मानकर पकड़ लेता है। ये पकड़ ही दुख का मुख्य कारण है। एक दिन वह बुद्ध के साथ एक यात्रा पर निकली जहां कई अनुयायी साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बड़े बटवृक्ष के नीचे विश्राम किया। हवा धीमी थी, पत्ते हल्के हल्के सरसरापे थे और उन सभी के बीच एक शांत ऊष्मा थी जो केवल बुद्ध की उपस्थिति में अनुभव होती थी। वहीं बैठकर बुद्ध ने सभी से पूछा, जब तुम जन्म लेते हो क्या तुम जानते हो कि तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे?
सभी ने सिर हिलाया, नहीं। तब बुद्ध ने कहा, तो फिर मृत्यु के आने पर हम चौंकते क्यों हैं? ये वाक्य गौतमी के भीतर किसी चोट की तरह लगा, लेकिन चोट ऐसी जो अंदर की झूठी परतों को तोड़कर वास्तविकता को उजागर कर दे। उसने सोचा, सही कहा, मृत्यु वही है जिसे हम जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। यही अस्वीकार दुख को बढ़ा देता है। इस दौरान गौतमी जीवन को सूक्ष्म स्तर पर समझने लगी। वो देखती कि कैसे हर दिन सूरज उगता है और डूब जाता है, कैसे फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, कैसे हर चेहरा जिसमें आज आनंद है उसी में कल पीड़ा भी हो सकती है। उसने समझा कि जीवन और मृत्यु कोई दो अलग बातें नहीं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन का अर्थ तभी पूरा होता है जब मृत्यु को उसका स्थान दिया जाए। वह अपने मन में पनपते हर विचार को ध्यान से देखती। कभी वह भय को पकड़ लेती, कभी छोड़ देती। कभी कोई याद दर्द देती तो वह उसे ऐसे देखती जैसे दूर किसी नदी की धारा बह रही हो, छूते हुए भी न छूने देने वाली। यह अभ्यास उसे इतना स्थिर बना रहा था कि बुद्ध उसे अक्सर अपने प्रवचनों के उदाहरण में लाते। धीरे धीरे गौतमी की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आते। कोई अपने पति को खोने का दर्द लेकर आता, कोई बच्चे को, कोई उम्मीदें खोकर आता, कोई संबंधों के टूटने से बिखरा हुआ। गौतमी हर किसी को वही सवाल पूछती, क्या तुमने कभी किसी ऐसे घर को देखा है जहां किसी ने कुछ न खोया हो? लोग पहले आश्चर्य से देखते, फिर धीरे धीरे उनके भीतर स्वीकार्यता का प्रकाश फैलने लगता। वो कहती, जिस दिन तुम ये मान लोगी कि खोना जीवन का हिस्सा है, उसी दिन तुम्हारा आधा दुख खत्म हो जाएगा। वो लोगों को ये भी सिखाती कि दर्द को छिपाने से वो बढ़ता है, लेकिन उसे देख लेने से, उसे समझ लेने से वो स्वयं घुलने लगता है। एक दिन जब वो नदी किनारे बैठी थी, उसने देखा कि नदी की धारा बड़ी शांत थी, परंतु उसके भीतर गहराई में कितना प्रवाह था। तभी उसका मन बोला, मेरे भीतर भी यही है, ऊपरी रूप से शांत पर भीतर एक बहती हुई करुणा। उसने अपने जीवन को नदी के समान देखा, निरंतर बदलती हुई लेकिन अपनी धुन में सतत रूप से आगे बढ़ती हुई। उसने महसूस किया कि उसके बेटे की मृत्यु उसके जीवन का अंत नहीं थी, वो उसके जीवन के अर्थ की शुरुआत थी। उसी घटना ने उसे वह समझ दी, वह करुणा दी जो उसे साधारण मनुष्य से एक मार्गदर्शक बना रही थी। समय बीतते बीतते बुद्ध के कई नजदीकी अनुयायी उसके पास आकर कहते, गौतमी, तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता है जो हम में नहीं। तुमने मृत्यु को जिस तरह स्वीकार किया वह हम सबके लिए प्रेरणा है। वो मुस्कुराकर कहती, मैंने कुछ असाधारण नहीं किया, मैंने बस वही किया जो हर इंसान कर सकता है अगर वो अपने दुख से भागना छोड़कर उसे समझना सीख ले। उसके भीतर अहंकार बिल्कुल नहीं था। वो जानती थी कि उसकी हर सीख बुद्ध के मार्ग से ही निकली है। एक दिन बुद्ध ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, गौतमी, तुमने दुख को समझा, उसे देखा और उसे करुणा में बदल दिया। ये वह अवस्था है जिसमें मनुष्य किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं बल्कि और अधिक प्रकाशमान हो जाता है। तुम्हारी कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगी कि मृत्यु का सत्य डरावना नहीं बल्कि मुक्ति देने वाला है। गौतमी ने भाव से सिर झुकाया। उसने कहा, भगवान, यदि मेरी कहानी किसी पीड़ित मन में शांति ला सके तो वही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही तो धर्म का मार्ग है, समझ को अपने तक सीमित न रखकर उसे दुनिया तक पहुंचाना। इसके बाद गौतमी की भूमिका बुद्ध के संघ में और भी महत्वपूर्ण हो गई। वह सत्य और करुणा का एक जीवंत प्रतीक थी। जब भी कोई नया अनुयायी दुख से टूटा हुआ आता, उसे सबसे पहले गौतमी के पास भेजा जाता, क्योंकि वह जानती थी कि दुख किस तरह टूटता है और किस तरह जुड़ता है। वह किसी को बड़ा भाषण नहीं देती थी, वह बस शांत होकर सुनती थी, क्योंकि वह जानती थी कि मनुष्य का पहला उपचार सुना जाना है। और फिर वो उसी सरल शब्दों में कहती, दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो, तुम अकेले नहीं हो। ये वाक्य सुनकर कई लोग फूट फूट कर रोते और उन आंसुओं में उनका पुराना दर्द बह निकलता। गौतमी ने अपने भीतर जो प्रकाश पाया था वो दूसरों तक पहुंचता गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, दुख से पैदा हुई समझ की चमक, जो सोने की तरह तप कर निर्मल हुई थी। लोग कहते, यदि एक माँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया वो इतनी शांत हो सकती है, तो शायद हमारे जीवन में भी शांति आ सकती है। और यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता। गौतमी की कहानी आज भी जीवित है, क्योंकि वह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि मानव मन का दर्पण है। हम सब कुछ न कुछ खोते हैं, रिश्ते, सपने, विश्वास, उम्मीदें, लेकिन खोने के बाद
जो राह हम चुनते हैं वही हमारे जीवन का स्वरूप तय करती है। मृत्यु और दुख को स्वीकार करना सबसे कठिन लगता है, पर वही स्वीकार्यता हमें जीवन को गहराई से समझने की शक्ति देती है। गौतमी हमें दिखाती है कि दुख से डर कर भागने में जीवन नहीं मिलता, दुख को समझकर उसके पार जाने में ही असली मुक्ति है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु सत्य है लेकिन भय नहीं, और जीवन सुंदर है लेकिन स्थायी नहीं, और इन्हीं दो सत्यों के बीच ही मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धि जन्म लेती है। गौतमी की साधना जितनी गहरी होती गई, उतना ही स्पष्ट होने लगा कि जीवन का अर्थ सिर्फ जीने में नहीं बल्कि जीवन को समझने में है। वह अब अपने दिनों को पहले की तरह बस गुजरने नहीं देती थी, हर पल को वो ध्यान की तरह जीती थी। सुबह का सूर्योदय, पत्तों की सरसराहट, बच्चों की हंसी, बूढ़ों की खांसी, ये सब उसे जीवन की नश्वरता और सौंदर्य दोनों का एहसास दिलाते थे। उसे अब यह समझ आने लगा था कि जीवन का हर दृश्य क्षणिक होते हुए भी अमूल्य है। एक बार बुद्ध ने उसे एक कुम्हार के पास भेजा। वो देखती रही कैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, चाक पर घुमाता है, आकार देता है और फिर भट्ठी में पकाकर एक टिकाऊ पात्र बनाता है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का मन भी मिट्टी जैसा है, जिसे साधना और समझ रूपी चाक पर घुमाकर करुणा और सत्य की अग्नि में पकने से ही वह स्थिर हो सकता है। गौतमी ने यह बात मन में उतार ली। वो अपने मन को उसी चाक पर रखकर आकार देने लगी, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक और बिना किसी जल्दबाजी के। इसी बीच एक दिन एक युवा स्त्री उसके पास रोते हुए आई। उसने अपने पिता को खो दिया था और कहती थी, मेरा संसार खत्म हो गया, मैं कैसे जीऊं? गौतमी ने उसे शांत होकर देखा, जैसे वो उसके दर्द को शब्दों से पहले ही समझ रही हो। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा संसार खत्म नहीं हुआ है, बस बदल गया है। मृत्यु संसार को खत्म नहीं करती, वो केवल हमें बदलना सिखाती है। वो उसे नदी किनारे ले गई और बोली, देखो, ये नदी कभी रुकती है? इसका पानी हर क्षण बदलता है, फिर भी ये अपनी यात्रा नहीं छोड़ती। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, हर क्षण बदलता, हर क्षण नया। वो लड़की देर तक चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में पहले से थोड़ी शांति उतर रही थी। गौतमी के शब्द किसी मरहम की तरह मन को छूते थे, क्योंकि वह स्वयं उस पीड़ा से गुजर चुकी थी। फिर एक दिन बुद्ध के पास एक समूह आया, कुछ व्यापारी, कुछ किसान, कुछ साध्वियां और कुछ युवा। वे सब जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति चाहते थे। बुद्ध ने गौतमी को उनसे संवाद करने को कहा। यह उसके लिए सम्मान भी था और जिम्मेदारी भी। वो उनके बीच बैठी और बोली, हम दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हमारे पास है वो हमेशा रहेगा, और जब वो नहीं रहता हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी ने भी तुम्हें यह वादा नहीं किया कि जीवन स्थिर रहेगा? वो रुकी और फिर शांत आवाज में बोली, जो बदलता है वही जीवन है, और जो नहीं बदलता उसे मृत्यु कहते हैं। इसीलिए जीवन को पकड़े रहना कठिन है और मृत्यु को समझना आवश्यक है। उसके शब्दों में कोई दार्शनिक कठोरता नहीं थी, बल्कि अनुभव की सच्चाई थी। लोग उसकी आंखों में देखते और उन्हें लगता कि वो केवल बोल नहीं रही, वह अपने जीवन की गहराई से उन्हें छू रही है। धीरे धीरे गौतमी सिर्फ गांव या संघ तक सीमित नहीं रही, उसकी कहानी दूर दूर तक फैलने लगी। दूर प्रदेशों से लोग उसके पास आने लगे। कोई अपने पिता के निधन से टूट चुका था, कोई अपने बेटे की याद से, कोई अपने संबंधों के बिखर जाने से। सब दुख लेकर आते, लेकिन लौटते हल्के हो जाते। वो उन्हें सिर्फ दया नहीं देती थी, बल्कि सत्य देती थी। वह सत्य जो कठोर लगता है लेकिन आत्मा को मुक्त कर देता है। एक दिन एक युवा व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या मृत्यु का सत्य जान लेने से जीवन आसान हो जाता है? उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, जीवन आसान नहीं होता, लेकिन तुम मजबूत हो जाते हो। तुम उन चीज़ों के लिए रोना छोड़ देते हो जिन्हें बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, और उन चीज़ों को बदलने लगते हो जो तुम्हारे हाथ में है। यही समझ जीवन को सुंदर बना देती है। कभी कभी गौतमी रात में ध्यान करती और अपने बेटे की स्मृति उसके सामने आती, लेकिन उस स्मृति में दर्द नहीं होता था, बल्कि एक प्रशांत संतुलन होता था। वो कहती, तुम मेरे जीवन की सबसे कठिन शिक्षा थे और सबसे सुंदर भी। उसके हृदय में अब कोई पश्चाताप नहीं था, कोई कड़वाहट नहीं, कोई शिकायत नहीं। उसकी आत्मा उतनी ही शांत थी जितनी गहरी नदी की तली होती है। ऊपर चाहे लहरें हों, भीतर स्थिरता रहती है। बुद्ध ने एक बार उसे कहा था, जब किसी व्यक्ति के भीतर का संकट शांत हो जाता है, तभी वो दूसरों के लिए प्रकाश बन सकता है। और सचमुच गौतमी प्रकाश बन चुकी थी। ऐसा प्रकाश जो अंधकार को खत्म नहीं करता, बल्कि अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। समय के साथ संघ में लोग कहते थे,
जब गौतमी बोलती है, दुख अपने आप हल्का हो जाता है। युवा साध्वियां उसे अपना आदर्श मानती। वे उससे पूछती, माता, आपको अब अपने बेटे की याद नहीं आती? वो मुस्कुरा कर कहती, याद आती है, लेकिन अब वो याद मुझे तोड़ती नहीं, मुझे जोड़ती है। मुझे उस सत्य की याद दिलाती है जो मैंने समझा है कि प्रेम कभी मरता नहीं, सिर्फ रूप बदलता है। उसके इस उत्तर में जीवन का सार छिपा था। जो चीजें रूप बदलती हैं वे स्थायी नहीं होती, लेकिन जो रूप से परे हैं वे कभी नष्ट नहीं होती। बुद्ध ने एक बार अपने अनुयायियों से कहा था, किशा गौतमी ने दुख से भागकर मुक्ति नहीं पाई, उसने दुख को समझकर मुक्ति पाई है। इसी कारण उसका मार्गदर्शन गहरा और सच्चा है। ये सुनकर लोग गौतमी को नए दृष्टिकोण से देखने लगे। वे उसके भीतर वो दृढ़ता देखते जो आग से गुजरने के बाद सोने में चमक आती है। वो अब सिर्फ एक मां नहीं थी, वो एक जीवित शिक्षा थी। प्रत्यक्ष प्रमाण की दुख को स्वीकार किया जाए तो वो प्रकाश में बदल सकता है। गौतमी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन को समझना केवल ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता, ये अनुभव से होता है। मृत्यु का सत्य स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि जीवन का मूल्य कम हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अब हर क्षण अनमोल हो जाता है। जब हम जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब हम हर चीज को प्रेम से, करुणा से और जागरूकता के साथ जीते हैं। गौतमी का जीवन हमें यही बताता है कि दुख किसी को तोड़ने नहीं आता, वो हमें गढ़ने आता है। और जब हम उसे समझ लेते हैं तो हम स्वयं अपने जीवन के प्रकाश बन जाते हैं। यही बुद्ध का संदेश था और यही गौतमी की विरासत। गौतमी का ये रूप देखकर कई लोग सोचते थे कि क्या कोई मनुष्य इतना शांत, इतना संयमित और इतना जागरूक हो सकता है। लेकिन जो लोग उसके पास बैठते, उसकी उपस्थिति में कुछ पल भी बिताते, उन्हें समझ आता कि उसकी शांति किसी उपदेश की देन नहीं थी, वो उसकी तपस्या का परिणाम थी। एक दिन शाम के समय जब आकाश नारंगी हो रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया। उसके चेहरे पर समय की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में दुख की नमी थी। उसने कहा, माता, मैंने जीवन भर धन कमाया, नाम कमाया, संबंध बनाए, लेकिन अब जब बुढ़ापा आया है मुझे सब कुछ खोता हुआ महसूस हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी वर्षों की मेहनत का अर्थ क्या था। गौतमी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और शांत स्वर में बोली, जो कुछ भी तुमने कमाया वो जीवन के लिए आवश्यक था, परंतु वो जीवन का सार नहीं था। मनुष्य उम्र के अंत में जब पीछे मुड़कर देखता है तभी उसे एहसास होता है कि जो चीजें उसने थामी थीं वे धूल थीं और जिन्हें अनदेखा किया वही असली खजाने थे। शांति, करुणा और आत्मा की समझ। वृद्ध व्यक्ति उसकी ओर देखने लगा मानो पहली बार किसी ने उसके भीतर छिपे भय को नाम दिया हो। गौतमी ने आगे कहा, जीवन हमें ये नहीं सिखाता कि हम कितना जोड़ सकते हैं, बल्कि ये सिखाता है कि अंत में हम कितना छोड़ सकते हैं और कितनी सहजता से। उसकी बातें उस वृद्ध के लिए किसी उजाले जैसी थी। वो बोला, तो फिर मैं अब क्या करूं? गौतमी ने मुस्कुरा कर कहा, अब वो करो जो तुमने कभी किया ही नहीं। अपने भीतर उतर कर देखो। अपने जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। जब समझ आ जाती है तो भय चला जाता है, और जब भय चला जाता है तभी मनुष्य सच में जीना शुरू करता है। उसकी ये सरल सी शिक्षा वर्षों के भ्रम को दूर कर देती थी। लोग कहते थे कि गौतमी केवल बात नहीं करती थी, वो लोगों के हृदय को खोल देती थी। रात को जब वो अपने कक्ष में लौटती तो दीपक की लौ उसके चेहरे पर एक कोमल चमक डालती। वो चुपचाप बैठती और अपने उन दिनों को याद करती जब वो स्वयं अंधकार में थी, जब उसे लगता था कि जीवन उसके खिलाफ है और दुख कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि दुख मिटता नहीं, बदलता है, और जब हम उसे सही अर्थों में समझ लेते हैं तो वही दुख हमारे भीतर एक नया प्रकाश पैदा करता है। वो सोचती, यदि मेरा जीवन सिर्फ सुखों से भरा होता तो शायद मैं कभी ये सत्य नहीं समझ पाती और ना ही किसी और को समझा पाती। धीरे धीरे उसकी साधना का विस्तार भीतर से बाहर की ओर फैलने लगा। जो साध्वियां उसके साथ रहती वे कहती, गौतमी की उपस्थिति ही ध्यान है। कभी कभी बुद्ध भी उसे गहरे ध्यान में देखकर कहते, जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत कर लिया, दुनिया के तूफान उसे हिला नहीं सकते।
गौतमी के लिए ये प्रशंसा नहीं बल्कि एक स्मरण थी कि साधना किसी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं बल्कि हर क्षण जागते रहने का नाम है। एक सुबह जब आसमान हल्की धुंध से घिरा था, कुछ यात्री संघ में पहुंचे। वे थके हुए, निराश और टूटे हुए थे। उनका एक साथी मार्ग में बीमार होकर मर गया था और वे उस घटना से भयभीत थे। वे सोच रहे थे कि मृत्यु उनका पीछा करती फिर रही है। गौतमी उनके बीच बैठी और बोली, मृत्यु तुमसे दूर नहीं, तुमसे जुड़ी है। जैसे छाया शरीर से जुड़ी होती है, वैसे ही मृत्यु जीवन का हिस्सा है। मृत्यु भय इसलिए होता है क्योंकि हम जीवन को ठीक से नहीं समझते। जो समझ जाता है उसके लिए मृत्यु भी उतनी ही स्वाभाविक होती है जितनी सुबह और शाम। यात्री उसकी बातें सुनते रहे, कुछ रोते रहे, कुछ चुप रहे, लेकिन अंत में सभी के चेहरे पर एक अनोखी सहजता उतर आई, मानो किसी ने उनके भीतर का बोझ उतार दिया हो। दिनों के साथ गौतमी की करुणा और समझ ऐसी हो गई कि लोग उसे सिर्फ गुरु नहीं, एक आश्रय मानने लगे। पर वो खुद हमेशा कहती, मैं केवल एक दर्पण हूं, तुम अपने भीतर जो सत्य देखते हो वो तुम्हारा अपना है। यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा थी कि हर मनुष्य अपने दुख से बाहर निकलने की क्षमता रखता है, बस उसे अपने भीतर झांकना सीखना होगा। गौतमी का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया था कि सबसे गहरा अंधकार भी किसी आत्मा को तोड़ नहीं सकता यदि वो सत्य की ओर चल पड़े। उसका मार्ग दुख से भागने का नहीं था, दुख को समझने का था, और यही समझ उसे उस ऊंचाई पर ले गई जहां उसका अस्तित्व स्वयं एक उपदेश बन गया। और इस तरह गौतमी की यात्रा आगे बढ़ती रही, एक साधना, एक करुणा और एक ऐसी रोशनी बनकर जो आज भी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन का अर्थ उसे पकड़ने में नहीं, उसे समझने में है। और जब समझ आ जाती है तो दुख भी शिक्षक बन जाता है और जीवन स्वयं एक ध्यान। गौतमी की ये यात्रा जहां एक ओर उसे भीतर से मजबूत बना रही थी, वहीं दूसरी ओर वो उन लोगों के लिए एक आश्रय बनती जा रही थी जिनके जीवन में दुख एक अनचाहा मेहमान बनकर आया था। समय धीरे धीरे अपनी काया बदलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब एक बड़े राजकुल से एक रानी उसकी शरण में पहुंची। उसका चेहरा सुंदर था लेकिन आंखों में गहरा विरह था। वो बोली, माता, मेरे पुत्र का निधन युद्ध में हो गया। सब कहते हैं ये नियति थी, लेकिन मेरा हृदय इसे कैसे स्वीकार करे। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे भीतर कोई तूफान बंद होकर भी शोर करता हो। गौतमी ने उसे ध्यान से देखा। उसे अपनी ही वो रात याद आई जब उसने अपने मृत पुत्र को गोद में ले जाकर अनगिनत घरों के दरवाजे खटखटाए थे। वो दर्द उसके भीतर से कभी मिटा नहीं, बस बदल गया था। उसने रानी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारा पुत्र योद्धा था लेकिन तुम मां हो। लोग कहेंगे धैर्य रखो, लेकिन वे नहीं जानते कि मां के हृदय में धैर्य किसे कहते हैं। मां का धैर्य आंसुओं की तरह होता है, चुपचाप बहता है पर भीतर नदी बन जाता है। रानी रो पड़ी और रोते हुए बोली, क्या ये दर्द हमेशा रहेगा? गौतमी ने उसकी ओर देखा, उसके आंसू पूछे और धीरे से कहा, दर्द रहेगा पर उसका रूप बदल जाएगा। अभी वो तुम्हें तोड़ रहा है, बाद में वही तुम्हें गढ़ेगा। अभी वो तुम्हें खाली कर रहा है, बाद में वही तुम्हें भरेगा। समय कोई घाव नहीं भरता, समझ भरती है। जब तुम ये समझ जाओगी कि मृत्यु किसी का अंत नहीं, जीवन के चक्र का हिस्सा है, तब तुम्हारा दर्द सिर्फ याद बनकर रह जाएगा और याद कभी बोझ नहीं बनती। रानी उसकी बातों में छिपी सच्चाई सुनती रही। वो चुप थी, लेकिन भीतर कुछ टूट नहीं रहा था, कुछ खुल रहा था। वो गौतमी के चरणों में बैठी और बोली, माता, मैं पहली बार उस सत्य को सुन रही हूं जिसे लोग बोलने से डरते हैं। क्या सच में मृत्यु कोई दुश्मन नहीं? गौतमी ने मुस्कुराकर कहा, मृत्यु दुश्मन तब लगती है जब हम जीवन को समझे बिना जीते हैं। जो जीवन को समझ लेता है, उसकी नजर में मृत्यु एक द्वार बन जाती है, दीवार नहीं। उस दिन के बाद रानी अक्सर उसके पास आती। वो घंटों बैठकर उसके वचनों को सुनती और हर बार कुछ नया सीख कर लौटती। कभी त्याग का अर्थ, कभी स्वीकार का महत्व, कभी करुणा की शक्ति। धीरे धीरे रानी के भीतर एक नया जीवन जन्म लेने लगा। एक ऐसा जीवन जिसमें दर्द तो था, पर उस दर्द के पीछे समझ की रोशनी भी थी। फिर एक दिन संघ में एक छोटा लड़का आया। उसके माता पिता की मृत्यु बीमारी से हो गई थी और वो अकेला रह गया था। लोग उसे बुद्ध के पास लाए और बुद्ध ने उसे गौतमी के पास भेजा। लड़का बहुत छोटा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। वो चुप रहता, किसी से बोलता नहीं।
गौतमी ने उसे अपने पास रखा, उसे खाना खिलाया, उसकी देखभाल की, लेकिन वो फिर भी भीतर से टूटा हुआ था। एक शाम वो लड़के के पास बैठी और बोली, क्या तुम अपने माता पिता को याद करते हो? लड़का पहली बार बोला, हाँ, पर मैं उनसे फिर मिल नहीं पाऊंगा, वे हमेशा के लिए चले गए। गौतमी ने उसकी आंखों में देखा, वही दर्द जो कभी उसकी आंखों में था। उसने कहा, तुमने देखा है कि सूरज सुबह उगता है और शाम को ढल जाता है? लड़के ने सिर हिलाया। तो क्या सूरज मर जाता है? नहीं, लड़के ने धीमे से कहा। गौतमी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे माता पिता भी ऐसे ही हैं। वे दिखते नहीं, पर उनका प्रकाश तुम्हारे भीतर है। जब तुम अच्छे काम करोगे वे मुस्कुराएंगे, जब तुम रोगे वे तुम्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। वे कहीं नहीं गए, बस रूप से परे हो गए हैं। लड़के के चेहरे पर एक मुलायम सी चमक आई। उसने पहली बार गौतमी का हाथ पकड़कर कहा, क्या मैं भी उनके प्रकाश जैसा बन सकता हूं? गौतमी ने कहा, हां, तुम स्वयं एक प्रकाश हो, तुम्हें बस ये समझने की देर है। इस घटना ने गौतमी को और अधिक दृढ़ कर दिया। उसे लगा कि उसका जीवन अब सिर्फ साधना का मार्ग नहीं, बल्कि सेवा का मार्ग भी है। वो उन लोगों के लिए प्रकाश बन चुकी थी जिनके जीवन में अंधेरा उनके अपने नियंत्रण से बाहर था। वो न किसी जाति की थी, न किसी वर्ग की। उसका एकमात्र परिचय करुणा था। एक दिन बुद्ध ने उसे बुलाया। जब वो पहुंची, बुद्ध शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य स्थिरता थी। उन्होंने कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? वो बोली, क्योंकि मैंने दुख को समझा है। बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, इसलिए कि तुमने दुख को छिपाया नहीं, उसे स्वीकार किया। बहुत से लोग सत्य को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे जीते हैं, और तुमने सत्य को जिया है। गौतमी विनम्रता से बोली, भगवान, मैं तो अभी भी सीख रही हूं। बुद्ध ने कहा, सीखना है तो मुक्ति का मार्ग है। जो कहे मैं पूर्ण हूं, वो ठहर जाता है। जो कहे मैं सीख रहा हूं, वो आगे बढ़ जाता है। इन शब्दों ने गौतमी के भीतर एक नई ऊर्जा जगा दी। उसे लगा कि उसकी यात्रा अब किसी निजी लक्ष्य तक सीमित नहीं है। ये उन असंख्य लोगों का मार्ग थी जो जीवन के दुखों से संघर्ष करते हुए सत्य की तलाश में थे, और इसी तरह वो जीवन भर उस मार्ग पर चलती रही। न किसी पुरस्कार की इच्छा, न किसी मान की आकांक्षा। उसका एकमात्र उद्देश्य था लोगों को यह समझाना कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही धुन के दो स्वर हैं। एक से ढरकर दूसरा नहीं जिया जा सकता। और जब यह समझ आ जाती है, तब मनुष्य न जीवन से डरता है, न मृत्यु से। वो बस जीता है, शांत, सजग और प्रेम से भरा हुआ। यही किशा गौतमी की यात्रा थी, दुख से ज्ञान तक, पीड़ा से प्रकाश तक, और जीवन के सत्य से मृत्यु की स्वीकृति तक। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि दुख अंत नहीं है, वो शुरुआत है उस समझ की जो आत्मा को मुक्त कर देती है। गौतमी की ये यात्रा जितनी शांत दिखती थी, उतनी ही भीतर से अग्निमय थी, क्योंकि अब वो केवल अपने दुख की नहीं, संसार के हर पीड़ित हृदय की साधना कर रही थी। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, और समय ने उसकी उपस्थिति को और अधिक गहन बना दिया। एक दिन जब आकाश में बादल थे और हवा में ठंडक घुली हुई थी, कुछ व्यापारी उसके पास आए। वे चिंतित थे, परेशान थे, और उनकी आंखों के नीचे थकान की गहरी रेखाएं थीं। उन्होंने कहा, माता, हमारा धन, हमारा व्यापार, हमारे भविष्य की सुरक्षा सब अनिश्चित है। हम रात भर सोचते रहते हैं कि कब क्या टूट जाए, हम क्या करें? गौतमी ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोली, तुम मन की शांति को धन में ढूंढते हो। तुम्हें लगता है कि जितना अधिक जमा कर लोगे उतने सुरक्षित हो जाओगे, लेकिन धन शरीर की रक्षा कर सकता है, मन की नहीं। मन की सुरक्षा समझ से आती है। व्यापारी चुप होकर सुनते रहे। गौतमी ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और धीरे धीरे उसे हवा में छोड़ दिया। उसने कहा, देखो, मिट्टी हाथ में रहते हुए तुम उसे पकड़ सकते थे, लेकिन जब मैंने उसे छोड़ दिया, वो हवा का हिस्सा बन गई। धन भी ऐसा ही है। जब तक तुम्हारे पास है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है।
जब वो चला जाता है वो प्रकृति का हिस्सा हो जाता है। इसलिए उसे पकड़ने का प्रयास मत करो, उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। व्यापारियों के चेहरे बदलने लगे। वे समझ रहे थे कि धन कमाना गलत नहीं, लेकिन उससे चिपक जाना दुख का कारण है। गौतमी ने आगे कहा, जो चीज बदल सकती है वो तुम्हारी नहीं होती, सिर्फ वो चीज तुम्हारी है जो तुम बदलने के बाद भी हो, और वो है तुम्हारा कर्म, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी समझ। ये शब्द उनके भीतर उतरते चले गए। वे पहले से हल्के होकर लौटे, जैसे मन का कोई बोझ गलकर गिर गया हो। कुछ दिनों बाद संघ में एक युवा भिक्षु आया जो साधना में कुशल था पर भीतर से बेचैन। उसने गौतमी को प्रणाम किया और बोला, माता, मैं ध्यान करता हूँ, नियमों का पालन करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भीतर क्रोध उठता है। मैं इसे कैसे मिटाऊं? गौतमी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, क्रोध को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। क्रोध किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, अपने भीतर छिपे भ्रम से पैदा होता है। जब तुम उस भ्रम को समझोगे, क्रोध अपने आप चला जाएगा। भिक्षु ने पूछा, पर भ्रम क्या है? गौतमी ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। इस पेड़ को देखो, यह अपनी जड़ों में स्थिर है, लेकिन हवा इसे हिलाती रहती है। क्रोध हवा की तरह है, वो तुम्हें हिलाता है, पर तुम्हारी जड़ें अगर मजबूत हों तो हवा तुम्हें उड़ा नहीं सकती। भिक्षु ने कहा, और जड़ें कैसे मजबूत हों? गौतमी ने शांत स्वर में कहा, स्वीकार से। जो तुम हो उसे स्वीकार करो, जो लोग हैं उन्हें स्वीकार करो, जो परिस्थितियां हैं उन्हें स्वीकार करो। जब कोई मनुष्य जीवन से लड़ना छोड़ देता है, तब जीवन उसे मार्ग दिखाने लगता है। भिक्षु ने पहली बार महसूस किया कि क्रोध लड़ने से नहीं, अपने भीतर प्रकाश जलाने से मिटता है। समय के साथ गौतमी की करुणा का विस्तार इतना बढ़ा कि एक दिन एक वृद्ध राजा भी उसके पास आया। वो युद्धों, राजनीति और सत्ता के संघर्ष से टूट चुका था। उसने कहा, माता, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया है, पर अब लगता है मैंने सबका मूल्य गलत समझा था। जिन्हें मैंने शत्रु समझा वे समय ने दोस्त साबित किए, जिन्हें मैंने अपना समझा वही समय ने दूर छीन लिए। मैं जानना चाहता हूं जीवन का अंतिम अर्थ क्या है। गौतमी ने उसे ध्यान से देखा और बोली, राजा होना बड़ी बात नहीं, मन का राजा होना बड़ी बात है। तुम्हें जीवन का अर्थ चाहिए तो अपने भीतर के उस हिस्से को देखो जहां तुमने किसी को क्षमा नहीं किया, किसी को प्रेम नहीं दिया, किसी को द्वेष से देखा। जीवन का अर्थ बाहर नहीं पाया जाता, वो भीतर जागता है। राजा ने कहा, लेकिन क्या इतने वर्षों की भूल सुधारी जा सकती है? गौतमी मुस्कुराई। भूलें पत्थर में नहीं लिखी होती, मन में लिखी होती हैं। मन में लिखी हर चीज समझ से बदली जा सकती है। जब तुम अपनी भूलों को स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हें सताना बंद कर देती हैं और मार्गदर्शन करने लगती हैं। वो राजा बदला हुआ मन लेकर वापस लौटा। उसने अपने राज्यों में युद्ध कम किए, लोगों के साथ करुणा का व्यवहार शुरू किया और अपनी प्रजा को भी वही सिखाया जो उसने गौतमी से सीखा था। धीरे धीरे गौतमी का प्रभाव किसी नदी की तरह फैलने लगा, शांत पर गहरा, कोमल पर स्थायी। लोग कहते थे उसके शब्द औषधि से भी गहरी चिकित्सा देते हैं। एक दिन शाम के समय सूरज की किरणें सुनहरी रेखाओं की तरह धरती पर बिछी थीं और हवा में धूप की हल्की सुगंध थी। गौतमी नदी किनारे बैठी थी। उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा, एक चेहरा जो कभी शोक से टूटा था अब शांति से भरा था। वो मुस्कुराई और खुद से बोली, मैंने मृत्यु को समझा और उसी ने मुझे जीवन समझाया। तभी एक युवा लड़की उसके पास आई। वो बोली, माता, क्या जीवन सच में इतना कठिन है? गौतमी ने उसकी ओर देखा। ना, जीवन कठिन नहीं है, हम कठिन बनाते हैं। हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो बदलने वाली हैं और फिर दुखी होते हैं कि वे बदल गई। जीवन कठिन नहीं होता, आसक्ति कठिन होती है। लड़की ने कहा, तो जीवन आसान कैसे बने? गौतमी शांत आवाज में बोली, जीवन तब आसान बनता है जब तुम ये समझ लेती हो कि हर अनुभव, अच्छा या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम सीखना शुरू कर देती हो, कठिनाई रास्ते का पत्थर नहीं बनती, सीढ़ी बन जाती है। ये सुनकर लड़की की आंखों में नई चमक आ गई। वो बोली, माता, आपने तो मेरी सोच ही बदल दी।
गौतमी मुस्कुराकर बोली, सोच बदल जाए तो जीवन अपने आप बदल जाता है। रात ढलने लगी, सितारे आकाश में खिल गए और गौतमी की उपस्थिति उस अंधेरी रात में भी एक दीपक की तरह चमकती रही। वो जानती थी कि उसकी कहानी केवल उसकी नहीं, हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने किसी प्रिय को खोया, किसी पीड़ा से गुजरा, किसी क्षण में टूट कर फिर उठ खड़ा हुआ। और इस तरह गौतमी का जीवन एक संदेश बन गया कि दुख अंत नहीं, आरंभ है। मृत्यु शून्य नहीं, परिवर्तन है। और जीवन एक अनोखी साधना है जिसमें समझ सबसे बड़ी प्राप्ति है। यही उसकी विरासत थी और यही उसका प्रकाश जो आज तक उन आत्माओं को मार्ग दिखाता है जो अंधेरे में भी सच्चाई की लौ खोजती हैं। तो मित्रों, किशा गौतमी की कहानी हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें गढ़ने आता है। जीवन और मृत्यु दोनों को समझने वाला मन ही सच में मुक्त होता है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर भी शांति की कोई छोटी सी लौ जलाई हो या आपको जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसे और भी प्रेरणादायक प्रसंग आपके लिए लाने की शक्ति देता है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप तक हर नई प्रेरणादायक कहानी तुरंत पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने किसी के अंधेरे में यही कहानी रोशनी बन जाए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और प्रेरणादायक बौद्ध कथा के साथ।